नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब एकदम अलग तरह की रणनीति बनानी शुरू कर दी। पार्टी का जोर सियासी समीकरणों से ज़्यादा टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों पर है और उन रणनीति पर है जिनसे यूपी में इंडिया अलायंस को फ़ायदा हुआ। अब बीएसपी भी पीडीए के फॉर्मूले की काट ढूंढने में लग गई है और इसी के तहत अब जो संगठन में कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। संगठन में अब दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी। संगठनों में भी ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा क्योंकि इसी पीडीए के बलबूते सपा ने यूपी में बड़ा फेरबदल किया, उलटफेर किया और 37 सीटें जीत ले गई और इसका फ़ायदा कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं हुआ, उसकी भी 6 सीटें आ गई। तो अब पीडीए की काट निकालने के लिए मायावती ने भी प्लान बनाया है और जो बीएसपी का जनाधार खिसक रहा है उसको समेटने के लिए उन्होंने अब जो जिला कमेटियां हैं उसमें नए सिरे से तैनाती की जा रही है, बहाली की जा रही है और उसमें दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी दी जा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने मुस्लिमों को टिकट बहुत दिए थे लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए थे और एक भी प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो पीडीए के तहत अब जिला कमेटियों में सदस्यों को रखा जा रहा है, उनकी भागीदारी तय की जा रही है। वहीं जो जिला कमेटियां हैं बीएसपी की, अभी तक उसमें 5 मेंबर होते थे, अब उसकी जगह 6 मेंबर किए जा रहे हैं। लखनऊ जिला कमेटी की बात करें तो इस कमेटी में उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल हैं, महासचिव करण पटेल हैं, सचिव रमाशंकर गौतम बनाए गए हैं। बामसैफ के जिला संयोजक आर.के. वर्मन को बनाया गया है। रायबरेली जिला कमेटी में उपाध्यक्ष रामविलास लोधी को बनाया गया, महासचिव संदीप कुमार रावत हैं, सचिव दिनेश पाल हैं। जिला संयोजक बामसेफ अनिल कांत बनाए गए हैं। उन्नाव जिला कमेटी में भी उपाध्यक्ष मूलचंद लोधी को बनाया गया है, महासचिव सुदामा पासी हैं, सचिव अमर सिंह गौतम बनाए गए हैं और जिला संयोजक बामसैफ राम नरेश गौतम को बनाया गया है। और वहीं बात अगर प्रयागराज की जिला कमेटी की करें तो इसके उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान हैं, महासचिव बुद्धि प्रकाश भारती हैं, सचिव आकाश वर्मा बनाए गए हैं और प्रतापगढ़ की जिला कमेटी में उपाध्यक्ष अनवर अली हैं, महासचिव नीरज पासी, सचिव राम आसरे और जिला संयोजक राजा राम गौतम बनाए गए हैं। तो ये जो कमेटियां बनाई जा रही हैं इनमें भी पीडीए की छाप अब दिखने लगी है। ये जो फॉर्मूला है इसको अब जिला समितियों में उतारा जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, वो ये कि ये जो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं इसमें चुनाव प्रचार की बागडोर आकाश आनंद के हाथों में रहेगी, जो पार्टी के उत्तराधिकारी बने हैं, दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। वो उपचुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे और इसको लेकर उच्च स्तर से सहमति भी बन गई है। और जैसे ही यूपी में उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी वैसे ही प्रत्याशी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करेगी और इस बार जो प्रत्याशी होंगे वो काम चलाऊ वाले प्रत्याशी नहीं होंगे, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी होंगे। ये फॉर्मूला मायावती ने अपना लिया है। वहीं जो एकला चलो की राजनीति अब तक मायावती कर रही थी लोकसभा चुनाव में, अब मायावती गठबंधन की राजनीति की ओर लौट रही हैं। यही वजह है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें इनेलो के साथ गठबंधन लगभग तय हो गया है और सीट फार्मूला भी तय हो गया है। 50 सीटों पर इनेलो और 40 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दल हैं उनको भी एकजुट करने की कवायद चल रही है। तो अभी से हरियाणा विधानसभा की तैयारी, यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी, इन सब के लिए बीएसपी ने कमर कस ली है और मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि जो अखिलेश का फॉर्मूला है पीडीए, इसको लेकर बड़े बड़े सियासी दलों में मंथन चल रहा है क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला निकला जिसने यूपी में पूरी बाजी पलट दी। सपा को 37 सीटें मिल गईं और कांग्रेस जो यूपी में सिर्फ 1 या 2 सीट तक सिमटी थी वो 6 तक पहुंच गई। तो कुछ ना कुछ तो इस फॉर्मूले में रहा जिसका फ़ायदा हुआ। यही वजह है कि बीजेपी भी पीडीए की काट डीपीए में निकाल रही है। उसने भी एक नया फॉर्मूला ईजाद कर दिया है, डीपीए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। और अब
मायावती की पार्टी बीएसपी ने कोई फार्मूला तो नहीं बनाया, लेकिन जो जिला कमेटियां बनाई गई हैं उसमें ज़रूर पीडीए की छाप दिख रही है। तो ये जो पीडीए फैक्टर है ये आगामी चुनाव में कितना असरदार होगा, उपचुनाव में कितना असरदार होगा, 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होना उसमें कितना असरदार होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो इसकी गूंज काफ़ी गूंजी। तो दोस्तों ये वो चेंजेस हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन स्तर पर कर रही हैं। और अब बीते कुछ दिनों से जिस तरह बीएसपी सुप्रीमो एक्टिव हुई हैं और वो हर घटना पर अपनी राय और अपनी डिमांड भी बताती हैं ट्वीट के ज़रिए, उससे लगने लगा है कि अब पार्टी ने कमर कस ली है आगामी चुनावों के लिए, फिर चाहे वो उपचुनाव हो, हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो, क्योंकि आने वाले वक्त में हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, बिहार में भी चुनाव होना है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है। तो इन राज्यों में भी बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इन राज्यों के चुनावों में क्या रणनीति बीएसपी अपनाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो हरियाणा में गठबंधन की राजनीति पर बीएसपी उतर आई है और इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो दोस्तों बीएसपी में ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो गए हैं संगठन स्तर पर, इसको आप किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।